रॉ क्या होता है एंड आपकी क्या पोजीशन थी इसमें और आपने क्या किया एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो? आपके यहाँ सब कंट्री में 2 एजेंसीज होती हैं. वन इज फॉर कवरिंग द इंटरनल इंटेलिजेंस, जो भी घटनाएं होती हैं देश के अंदर, सबवर्सिव हो, टेररिज्म हो, प्रोटेस्ट्स हो, एजिटेशंस हो, जो अभी चल रहा है आपके यहाँ हमेशा होता रहता है आपके कंट्री में. नक्सलिज्म हो, खालिस्तानी इशू हो, फार्म एजिटेशंस हो, तो इन सब की खबर रखना एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इसको देखती है कि साहब क्या इंटेंसिटी है एजिटेशन की, कौन लोग कर रहे हैं और किस स्टेज पे इनको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है. देन द गवर्नमेंट शेयर्स इट विद द एनफोर्समेंट एजेंसीज. एनफोर्समेंट एजेंसीज हुई आपकी पुलिस और सेंट्रल पुलिस. एक तो स्टेट पुलिस हुई और एक सेंट्रल पुलिस हुई, तो उनको वो शेयर करते हैं. ठीक है. उसी तरह से जो इंटरनल आपका असेसमेंट है अबाउट द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान कश्मीर में, उसको वो आर्मी को रिपोर्ट करते हैं. तो जो भी देश के अंदर चल रहा है, जो देश के अंदर चलता है, तो ये आपके यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है. इंडिया में ये आईबी करती है. ओके, सो ये इंटरनल. हाँ. एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए ये जो क्या काम करती है वो मैं बाद में बताऊंगा. जो कवरेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है कि बाहर के देशों से खबरें इकट्ठी करें, तो वो रॉ करती है या एजेंसी करती है, जैसा भी आप उसको कुछ भी नाम ले आप. ओके. तो ये बेसिक 2 चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं. अब मैंने आपको इंटरनल तो बता दिया रफली कि क्या होते हैं एरियाज में. अब देखिए, जितने सारे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वर्ल्ड ओवर, उनका फोकस क्या होता है, क्या उनको गवर्नमेंट उनको बोलती है. उनका 4 फोकस होता है ब्रॉडली. ओके. वन इज दैट change this government. If this government is hostile, change this government. करंट देश की कि बाहर? नहीं, देश की नहीं, बाहर के. ओके. इसको देश से कोई मतलब नहीं है. अच्छा, ये एक्सटर्नल एजेंसी का के अंदर का कुछ मतलब? इंटेलिजेंस. तो वी आर टॉकिंग ऑफ द एजेंसी. ओके. द एक्सटर्नल. केवल एक्सटर्नल ही हम लोग बात करेंगे. जब भी हम लोग बात करेंगे, ओके, अब आईबी के बारे की बात तो खत्म हो गई है. ठीक है. From now onwards, we will only talk about external agencies. ठीक है. तो इनके 4 रोल्स होते हैं मेजर. 4. जैसे आपको एक कंट्री से बहुत परेशानी कर रही है, चाहे वो नेबरिंग कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो या और भी कोई कंट्री जैसे हो, तो आपको एक चार्टर मिलता है कि भाई इनको चेंज करो, इस गवर्नमेंट को. ठीक है. जो अपोजिशन वाले हैं उनको लाओ, क्योंकि they are more favorable to us. Okay. Obviously. हाँ, fair. This serves your interest. This serves your economic interest. This serves your strategic interest. Defense का आपको interest serve करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है economic interest serve करता है. And then political stability रहती है, तो आपको कोई problem नहीं है. ठीक है. So all agencies all over the world, they do it. Okay. वो चाहती हैं कि दूसरी गवर्नमेंट को चेंज करो. ठीक है. अब मान लीजिए कि सेकंड, नाउ यू हैव अ सिनेरियो वेयर द फॉरेन गवर्नमेंट इज अनफ्रेंडली टू यू. ओके. जैसे अनफ्रेंडली है वो, और आप जो कह रहे हैं दे आर नॉट एमिनेबल, दे आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन टू दैट. मानने के लिए रेडी नहीं है. तो क्या करें भाई? और आप ये भी जानते हैं कि जिस गवर्नमेंट के खिलाफ आप करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट फेयरली स्ट्रांग है. तो आप क्या करेंगे? आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, कंडीशंस. ओके. उस कंट्री में जो आपका फोकस कंट्री है उसमें आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे. कैसे मीन से इंस्टेबिलिटी? स्ट्राइक कराएंगे, प्रोटेस्ट कराएंगे,
चूज एंड पिकअप लोगों को करेंगे जो आपका ये काम कर सकें, उनको फाइनेंस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये लोग क्या करेंगे, एजुटेशन से गवर्नमेंट को हमेशा टेंटर हुक्स पर रखेंगे. इफ यू कीप द गवर्नमेंट ऑन टेंटर हुक्स देन व्हाट हैपेंस, वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकता. थर्ड ये है कि इनको तोड़ो, मतलब कंट्री तोड़ो. मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है कि जैसे सपोर्ट टू खालिस्तान, खालिस्तानी मूवमेंट, या सपोर्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स को है, वो लोग अपना चाहते. या एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो विच विल इनएविटेबली लीड टू पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री. जैसे गिव मी एन एग्जांपल कि कभी ऐसा हुआ है किसी कंट्री में. देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया. अभी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, बलूचिस्तान चाहता है कि हम अकेले हो जाएं. हाँ. उधर से वो पीओके वाले और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं. अभी द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू ए पाकिस्तानी कमेंटेटर कि पाकिस्तान तो ब्रेक कर ही जाएगा. तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो कैसे होती हैं? इंडिजिनसली तो आदमी कर नहीं सकता है, ये ऑर्गेनाइज एजेंसीज करती हैं. ये तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइज इसको करता है, जो उसको फंडिंग करता है, जो उसको फाइनेंसिंग करता है, जो उसको वेपनाइज करता है, और उसमें उसका इंटरेस्ट होता है. सबसे बड़ी चीज कि उसमें उसका इंटरेस्ट होता है. So और वो इंटरेस्ट क्या है, या तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मोस्टली, या उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कि भाई हमको यहाँ एक बेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे रखो, ताकि इस कंट्री को घेरना है तो यहाँ पे रखो. तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है. ओके, सो ये तीसरा हो गया. तो तीसरा हो गया. फोर्थ ये है कि जो आपको दिया जाता है कि व्हेन यू डू नॉट लाइक ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल. जैसे अब जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में कुछ करा रहे हैं ऑन योर ओन, तो उनको कैसे डील करोगे? अब जैसे आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये हमास का जो चीफ था, पॉलिटिकल चीफ, उसको कैसे पिक करके उसको मार दिया उसको. तो ये एजेंसीज करती है. अब जैसे ओसामा बिन लादेन है, ही वाज अ रैलिंग पॉइंट, उसको खत्म कर दो. so, कोई भी एक इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी दूसरी कंट्री में जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, इंडिविजुअल, और फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसको एलिमिनेट कर. एंड इट कैन बी एनीवन. मतलब ये एक नॉर्मल इंसान से लेके बिजनेस पर्सन से लेके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक हो सकता है. कोई भी उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ब्रॉडली ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड लास्टली क्या होता है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस, दैट यू ऑल्सो नीड टू नो कि व्हाट हैपन टुडे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो, एज एन ऑब्जर्वर, लाइक ए जर्नलिस्ट. तो आप उसको अपना नोट करते रहिए और खबर करते रहिए, सो दैट यू आर नॉट कॉट अनप्रिपेयर्ड. सो एक एजेंसी का काम, हमारे लोग अलग अलग कंट्रीज में है जहाँ पे हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या जिन कंट्री से हमें खतरा है, और वहाँ पर वो एक कवर्ड तरीके से उधर है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचा रहे हैं. बिल्कुल. और जब वो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचती है उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि क्या करना है. कि इधर गवर्नमेंट चेंज करनी है, कि गवर्नमेंट तोड़नी है, कि देश को तोड़ना है, कि कोई इंडिपेंडेंट इंसान है उसको तोड़ना है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री स्ट्रेंथन हो. दिस इज द बेसिक. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.